उठो द्रौपदी शस्त्र उठाओ, अब गोविंद न आएंगे, मेहंदी छोड़ो शस्त्र उठाओ, खुद ही अपनी लाज बचाओ, मजबूर नहीं मजबूत बनो के नारे के साथ सर्वप्रिया सामाजिक संस्था द्वारा देश में हो रहे बलात्कार हत्या के विरोध में रैली निकालकर बलात्कार एवं हत्या के दोषियों के खिलाफ सख्त कानून बनाए, जिससे कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिले। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष द्वारा महिला एवं बालिकाओं से अनुरोध किया गया कि वह स्वयं की रक्षा करना सीखे और कहा कि बालिकाओं को शस्त्रशाला जैसे संस्थानों में जाकर शस्त्र प्रशिक्षण लेना चाहिए, जिससे वह अपनी सुरक्षा खुद करने में सक्षम बने। रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं एवं बहनों ने हिस्सा लिया। के द्वारा बताना चाहूंगी कि सुनो द्रौपदी अब शस्त्र उठाओ, अब ना गोविंद आएंगे, खुद ही अपनी लाज बचाओ। और खुद ही अपनी लाज बचानी है, खुद को ही इतना मजबूत बनाना है, मजबूत बनो, मजबूर नहीं। सभी महिलाएं यहाँ पधारी है, मेरी बहनें सभी को बहुत बहुत सभी बहनों एवं मातृशक्ति को जय जय सिया राम। आप सभी को पता ही है कि आज हम किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। आप सभी को कलकत्ता कांड के बारे में पता होगा। और जरा देखिए कि एक रेप का केस सुलझता नहीं है और दूसरा आके खड़ा हो जाता है। कलकत्ता कांड हुआ, यहाँ पर विरोध चल ही रहा है और असम में एक और रेप हुआ है। जरा सोच सकते हैं कि क्या चल रहा है हमारे देश में। हमें क्या करना चाहिए अभी, जरा सोचिए। रोज 86 केस दर्ज होते हैं रेप के, और ये केस तो वो हैं जो दर्ज हो रहे हैं। उनका क्या, जो शर्म के कारण केस दर्ज ही नहीं करवा रहे हैं। और एक और बात हमारे देश के बारे में टिप्पणी करना चाहूंगी कि जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं उन पे जो फैसला होता है वो मुश्किल से 1 महीने में आ जाता है, लेकिन वही जो रेप के केसेस होते हैं उनको 10-10 साल रुकना पड़ता है। महिलाओं एवं बालिकाओं को न्याय नहीं मिल पाता है। ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनको 10-10 साल चले हैं, फिर भी बालिकाओं को न्याय नहीं मिला है और आरोपी छूट गया है। और फिर वही हरकत वो वापस दूसरी बालिकाओं के साथ करता है, उन्हीं बहनों के साथ करता है। तो मैं सभी बहनों की तरफ से हमारी सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि या तो वे कड़े से कड़े कानून बनाएं और उन्हें लागू भी करें, और यदि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आरोपियों को हमारे हवाले कर दीजिए, हम उन्हें चौराहे पर लटकाएंगे। आप सभी बहनें यहाँ पर आई, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और ये बात सभी को ध्यान रखनी होगी कि अब हमें हमारी रक्षा स्वयं ही करनी है, कोई संगठन आके नहीं खड़ा होगा। इसलिए जो करना है स्वयं करिए। अब दुर्गा और काली बनने का समय आ गया है। धन्यवाद। सर्वप्रिया सामाजिक संस्था द्वारा यहाँ पर जो देश में हर दिन रोज बलात्कार के केस आ रहे हैं, कभी कोलकाता की बेटी को मार दिया जाता है, तो कभी महाराष्ट्र में छोटी छोटी बच्चियों के साथ मतलब यौन शोषण हो रहा है उनका। अभी कल ही मैंने पेपर में न्यूज़ पढ़ी है कि असम के अंदर गैंग रेप हुआ बालिकाओं, दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई ये यौन हिंसाएं, बलात्कार एवं हत्याओं के विरोध में आज संस्था द्वारा पर यहाँ पर मार्च निकाला गया है और सरकार से मांग करी गई है कि ऐसे केसों के अंदर बलात्कारियों को जल्दी से जल्दी सरकार कानून लाए और जल्दी से जल्दी इन बलात्कारियों को फांसी हो, ऐसी संस्था मांग करती है। और आज हमने यहाँ पर हमारे साथ साथ छोटी छोटी बालिकाएं भी आई है, जो बालिकाओं को हम जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप
सरकार से हर उम्मीद नहीं कर सकते, सरकार आपके साथ हर जगह मौजूद नहीं हो सकती, लेकिन आप खुद मजबूत बन सकते हो। आप शस्त्रशालाएं जाइए, आप दंड उठाना सीखिए और आप हर जगह अपने साथ अपने छोटे छोटे प्रोटेक्शन रखिए, जैसे कि पेपर स्प्रे है, दूसरी चीज़ें, ताकि आप अपने आप इन चीज़ों से निपट सके। तो बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा, महिलाओं से हमारा ये आग्रह है कि अपनी बच्चियों को परिया नहीं झांसी की रानी बनाइए, जिससे कि वो अत्याचारी है उनके खिलाफ लड़ सके और उनका संहार कर सके। इस माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार दीदी ने जो जानकारी दी है, तो उसी अनुसार बालिकाओं को परिणी झांसी बनाना है। तो झांसी बनने के लिए कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। तो मेरा ऐसा सभी से आग्रह है, निवेदन है कि सभी माताएं बहनें अपनी अपनी बच्चियों को शाखाओं में पहुंचाएं। राष्ट्रीय सेविका समिति जो संघ का एक प्रकल्प है उसमें पहुंचाएं, तो उसमें बच्चों को आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक सभी रूपों से परिपक्व बनाते हैं और बच्चा उसमें आएंगी तो बिल्कुल झांसी की रानी बनेगी। धन्यवाद।